अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके आगाज़ में सलमान शाह और उनका ख़ानदान दस्तरखान पर मौजूद होते हैं। हाइमा खानम कहती है, एक और बर्तन ले आओ संगुर्तगिन के लिए। मैं चाहती हूँ वो जब भी वापस आए तो जान ले कि हम उसे भूले नहीं हैं। गुंदोगदू अर्तुगरुल को कहता है, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, हर मुश्किल का रुख तुम्हारी तरफ होता है। अर्तुगरुल कहता है, वो मुश्किल में थे, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। गुंदोगदू कहता है, वो सलीबी ज़रूर किसी बड़े गिरजे के होंगे। सलमान शाह कहते हैं, क्या मतलब। गुंदोगदू कहता है, हमें सल्जूक को उन कैदियों के बारे में बताना चाहिए वरना हम बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। सलमान शाह कहते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हम आने वाले वक्त से निमट लेंगे। अगले सीन में अर्तुगरुल तबीब से उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। वो कहता है, पहले से बेहतर हैं अब। फिर आइगिस आती है और कहती है कि आपके लिए हुजरा तैयार कर लिया है, आप आराम करें। वो कहती है, हम पहले ही आपके एहसानों तले दबे हैं। आइगिस कहती है, ऐसा ना कहें, आप हमारे मेहमान हैं। दूसरी तरफ हाइमा खानम सलमान शाह से कहती है, आपका ज़ख्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप मेरा कहा मान लेते और तबीब को दिखाते तो ऐसा ना होता। सलमान शाह कहते हैं, मैं तबीब को दिखा चुका हूँ, तुम किसी से इस बारे में ज़िक्र ना करना। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन हमारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाए। अगले सीन में आइगिस कहती है, ये लिबास तुम पर बहुत जच रहा है। हलीमा कहती है, क्या तुम्हारी शादी हुई। आइगिस कहती है, बस हिजरत हो जाए फिर जल्द हो जाएगी। आइगिस कहती है, क्या तुम्हें कोई पसंद है। हलीमा कहती है, वालदा के फौत हो जाने के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आइगिस कहती है, तुम्हारी शादी भी जल्द ही हो जाएगी। दूसरी तरफ अलीजा कहता है, ये टाइटस का भाई बिसोल है, अब हमें टाइटस से भी निमटना होगा। फिर एक बंदा अलीजा को कुल्हाड़ा देता है और कहता है, हमें ये मिला। अलीजा कहता है, ये किस कबीले का निशान है। वो कहता है, काई कबीले का। अलीजा कहता है, क्या वो अब सल्जूक की रियासत से टकराएंगे। फिर गोपचे अर्तुगरुल के लिए नाश्ता लाती है। फिर हलीमा आती है और अर्तुगरुल से अपने बाबा का पूछती है और इनसे मिलने चली जाती है। सिलजान गोपचे को कहती है, देखा, हलीमा ने तो जैसे अर्तुगरुल पर जादू कर दिया हो, तुम तो बस ख्वाब ही देखती रह जाओगी। अगले सीन में देली दमीर अपनी बेटी आइगिस से कहता है, मुझे लगता है तुम कुछ कहना चाहती हो। आइगिस कहती है, मेरी तुर्गुत से शादी होनी थी। देली दमीर कहता है, हम पहाड़ों के दरमियान मुश्किल से रह रहे हैं। देली दमीर कहता है, मैं कबीले के सरदार सलमान शाह से बात करूंगा, तुम परेशान ना हो। फिर दो बंदे कुर्तोगलू को कहते हैं, जिरगा शुरू होने वाला है, हम कैसाली में डूबे हुए हैं, हमें जल्द फैसला करना होगा। सलमान शाह अब बूढ़ा हो चुका है। वो कहते हैं, कुर्तोगलू, तुम में फैसला करने की सलाहियत मौजूद है। फिर जिरगा शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं, हम कैसाली में डूबे हैं, हमें कैसाली से निकलने के लिए हिजरत का फ़ैसला करना होगा। देली दमीर कहता है, हमारा रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की रहमत से मायूस होना बहुत बड़ा गुनाह है। एक बंदा कहता है, मंगोलों की ताकत कम हो गई है। सलमान शाह कहते हैं, ये झूठ है, मंगोल आज भी ताकतवर हैं। इतने में गुंदोगदू कहता है, हलब हलब का अमीर अल अज़ीज़ सलीबियों के ख़िलाफ़ अपना लश्कर तैयार कर रहा है, हमें अपना एक सफ़ीर भेजना होगा, हम उसे जंगजू और हथियार देंगे और वो हमें रहने की जगह दे। इस तरह हम कैद से भी बच जाएंगे और हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। फिर सलमान शाह सबसे गुंदोगदू की राय के बारे में पूछते हैं और सारे इस बात से इत्तेफाक करते हैं। देली दमीर कहता है, आप अजीज़ के पास किसको सफ़ीर बनाकर भेजेंगे। इतने में कबीले का नकारा बजता है। अलीजा और इसके सिपाही घोड़ों पर सवार कबीले की तरफ आते हैं। अलीजा सलमान शाह से कहता है, तुम्हारे सिपाहियों ने काफ़िले पर हमला करके सुल्तान के कैदियों को अपने साथ ले आए हैं, मुझे वो कैदी वापस चाहिए। सलमान शाह कहते हैं कि हम अपने कबीले के मेहमानों को यरगमाल नहीं बनने देते। अलीजा कहता है, वरना नताइज की जिम्मेदारी तुम पर होगी। सलमान शाह कहते हैं, सुल्तान रियासत का हाकम है,
لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کی روایت کو فوقیت دیتا ہے۔ سلمان شاہ کہتے ہیں ہماری نسلوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں جو اپنی روایات کا پاس بھی نہ رکھ سکے۔ تمہیں سلجوق کے سالار کی حیثیت سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ علیجہ کہتا ہے میں تمہیں 2 دن کا وقت دیتا ہوں، قیدیوں کو میرے حوالے کر دو، ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی اختیار کرنا آتا ہے، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلجان کہتی ہے اب ہماری بربادی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اگلے سین میں ٹائٹس کہتا ہے سلجوق کے سلطان علاء الدین کا پہلا وزیر اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر ٹائٹس کہتا ہے سلطان کا سب سے اہم آدمی عمر۔ پیٹروشیس کہتا ہے کہ اب تمام مسلمانوں میں انتقام کی آگ خوب بھڑکے گی اور عیسائیت کو عروج ملے گا۔ پھر ایک بندہ ٹائٹس کے بھائی بسول کی لاش لاتا ہے۔ ٹائٹس غصے سے کہتا ہے اسے کس نے مارا؟ وہ کہتا ہے کئی قبیلے نے حملہ کیا تھا، مگر یہ نہیں پتا اسے کس نے مارا۔ دوسری طرف کرتوگلو کہتا ہے کاراتویگر بہت ظالم ہے، وہ ان قیدیوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے ہمیں بابا کو سمجھانا ہوگا، اس طرح ارطغرل بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ کرتوگلو کہتا ہے تمہارے بابا نے مجھے کاراتویگر سے بات کرنے کا حکم دیا ہے، فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے سین میں حلیمہ ارطغرل سے کہتی ہے آج کاراتویگر آیا تھا، آپ فکر نہ کریں، بابا ٹھیک ہو جائیں تو ہم چلے جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے ساری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دیں۔ پھر سلمان شاہ خواب دیکھتے ہیں کہ ارطغرل ان پر تیر چلاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ پھر ٹائٹس اپنے بھائی بسول کی قبر پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے خون کا بدلہ اپنی آخری سانس تک لوں گا، میں دشمن پر قہر بن جاؤں گا۔ ٹائٹس کہتا ہے بابا مجھے معاف کر دیں، میں بھائی کو نہیں بچا سکا۔ اگلے سین میں سلمان شاہ الیاس سے کہتے ہیں مجھے اس خواب سے خون کی بو آ رہی ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ الیاس کہتا ہے میرے علم کے مطابق اس خواب کی 2 تعبیریں ہو سکتی ہیں، ایک مشکل وقت کا اشارہ اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنا جانشین کسے چننا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔